शांति। आज 21 नवंबर 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 21st November 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली केवल एक शब्द के चारों तरफ घूम रही है और वो शब्द है हमारे 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट, और वो है सेवा, सेवा और सेवा। आप इस मुरली को समझने के लिए 69 से पहले आपको जाना पड़ेगा, 70 के पहले, कि उस समय यज्ञ में कितने लोग थे, कितने सेंटर थे। अभी तो हम चारों तरफ सेवा का विस्तार देख रहे हैं, पर उस समय सेवा करने के लिए बहुत कुछ करना होता था, जो हमारे दादियों ने, हमारे वरिष्ठ भाइयों ने हमको करके दिखाया था। आज सेवा बहुत विस्तार में गई हुई है। हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने विंग्स का कंसेप्ट लाया है, जो कि बहुत अच्छी तरह से फैला हुआ है। हर विंग की सेवा हो रही है। डॉक्टर्स, जजेस, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, वुमेन, यूथ, सभी प्रकार की सेवा हो रही है और बहुत विस्तार में हम गए हैं। तो उस समय बाबा ने बच्चों को कहा, जो कि हम मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है। हम मैनेजमेंट में एक बात हमेशा कहते हैं, आप में से जो भाई बहने एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, विमान में बैठते हैं, शुरुआत में अनाउंसमेंट होती है और उसमें एयर होस्टेस जो होती है वो कहती है कि अगर ऐसी परिस्थिति उद्भव हुई जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया एरोप्लेन में किसी कारणवश, तो जो मास्क है वो अपने आप नीचे आ जाएंगे सिर के ऊपर। तो आपको मास्क को अपनी तरफ खींचना है और उससे सांस लेते रहना है। और उसके बाद वो कहती है कि दूसरों की सहायता करने के पहले पहले अपना मास्क ठीक तरह से लगाए, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन कम होता है तो आप चक्कर आके गिर सकते हैं। तो आप दूसरों को लगाने में जाए, केओस होगा, उस समय डिफिकल्ट होगा, हलचल वाली परिस्थिति होती है। तो उस समय अगर आप ठीक तरह से नहीं लगा पाए और उसमें समय गया तो आप खुद बेहोश हो सकते हैं, वो व्यक्ति भी बेहोश होता है। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को मास्क लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि पहले अपने को शक्तिशाली बनाओ, जिसको बाबा ने आज कहा है मुरली में कि हमारा धंधा है सबका भला करना। हमारा एक गीत भी बहुत सुंदर है, सब हो सुखी सबका भला हो, दुआओं का ये सिलसिला हो, ऐसे गीत है। तो सबका भला करने के पहले बाबा कहते हैं कि पहले अपना भला करो। बहुत भाई बहने बाबा को प्रश्न भी पूछते थे कि हमारे घर वाले जो भी है ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो उनके बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा, क्या करना होगा। तो बाबा कहते थे पहले अपने को शक्तिशाली बनाओ। जितना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे,
तो हमारा श्रेष्ठ परिवर्तन देखकर या हमारी शक्ति से दूसरे परिवर्तन हो सकते हैं, और हुए भी है। आज मैं इस समय जयपुर में हूँ। दोपहर का जो ब्रेक था, सेशन पूरा हुआ, तो लंच के वक्त एक माता आई और उसने बहुत अद्भुत अनुभव सुनाया। माताओं के सचमुच में कमाल है संगम युग पर। एक एक का अनुभव आप सुनेंगे तो किताब लिख सकते हैं। ये माता, इसको लिखना नहीं आता, दुनिया के हिसाब से अनपढ़ है, पर दिल की बहुत इच्छा थी कि मैं मुरली लिखूं करके, और इसको कुछ नहीं आता है। तो बाबा के सामने बैठती थी, बाबा से बातें करती थी कि बाबा मुझे सिखा दो, मुझे लिखना नहीं आता, मैं मुरली को लिखना चाहती हूँ। तो आश्चर्य लगेगा कि बाबा इसको अमृत वेले उठा के ब्रह्मा बाबा ने इसको लिखना सिखाया, और ये माता अभी केवल मुरली ही नहीं लिखती लेकिन गीत भी लिखती है, और उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत गा के हमको बताया। यहाँ तक ही नहीं, वो कहती थी कि मेरे पति ज्ञान में नहीं चलते थे, अकेले ज्ञान में चलते थे, तो पति से बच्चों से सुनना पड़ता था। आज वो, उसको 30 साल हो गए ज्ञान में। आप सोचो, उस समय यंग थे, अभी उम्र 60 साल है। तो उस यंग एज में आप समझ सकते हैं कि पति का कितना प्रेशर है काम विकार के लिए, लेकिन दृढ़ रही, बाबा की याद में रही, और 20 साल के बाद आज उसका पति भी ज्ञान में चलने लगा है। तो वो अपना अनुभव सुना रही थी कि कैसे मैं योग करती थी बाबा के लिए। मुझे बहुत सुनना पड़ता था पति से, बच्चे से, रिश्तेदारों से, कि ये कहाँ फंस गई है, गृहस्थ धर्म नहीं निभा रही है। लेकिन आज उस माता की मैं अवस्था देखा, उसके वाइब्रेशन देखे, तो हैट्स ऑफ टू दी सोल्स। और इन्हीं का ये गायन है शास्त्रों में, जो भागवत है वो बाबा के इन्हीं बच्चों का है, जिनको बहुत बंधन था, पर वो एक बल एक भरोसे बाबा से सच्चा प्यार करके आज वो इतना अच्छा गीत लिखती है। उन्होंने नोटबुक दिखाया मुझे। तो ये सबके लिए मैसेज है, खास करके उनको जिनको बंधन है। एक्चुअली बंधन एक ही होता है, हमको घर वाले या बाहर वाले, दुनिया बाहर से रोक सकती है, लेकिन मन को तो कोई रोक नहीं सकता है ना। आपको 10 तालों के अंदर बंद किया जा सकता है, लेकिन मन को कौन रोक सकता है। लौकिक में भी कहते हैं आप व्यक्ति को खत्म कर सकते, पर उसके विचारों को आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो अविनाशी है, अमूर्त है। हमारे दादियों का आप एक एक का अनुभव सुनो कि कैसे उनको चेन से बांध के रखते थे, चेन से बांध के रखते थे, कॉट से, चारपाई से बांध के रखते थे, मारते थे, लेकिन वो इतने निश्चय बुद्धि पक्के थे कि उन्होंने नंबर ले लिया। और आज उनकी कहानियां हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज 2 दिन से हम ये बात सुन रहे हैं, कल भी थी, आज भी, कल की मुरली में थी, परसों की मुरली में थी, आज फिर से मुरली में ये बात आई है। स्लोगन में लगातार ये बात आ रही है कि श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। फेथ, बाइबल में कहा है, फेथ कैन मूव द माउंटेन। माना अगर आप निश्चय है तो पहाड़ को भी आप हिला सकते हैं। अभी इसका भाव ये नहीं कि स्थूल पहाड़ हिल जाएगा, उसके पीछे का भाव है कि पहाड़ जैसी परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी। या किसी ने कहा, फेथ मे नॉट मूव द माउंटेन बट डेफिनेटली गिव यू पावर टू क्लाइंब अ माउंटेन। माना निश्चय से आप पहाड़ को हिला नहीं सकते, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने की ताकत तो आपको मिल जाती है। और ये जो भी परिस्थितियां आती है जीवन में, वो पहाड़ की तरह होती है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि पहाड़ को तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत और एनर्जी जाएगी। आप पहाड़ को लांग के चले जाओ, उड़ो और उड़ाओ। और ये जो माता का अनुभव सुनाया, ऐसे बहुत बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने योग में रहकर अपना बंधन काटा है। तो उन्होंने पहले अपना भला किया, तो अपना भला करने के बाद उनके अंदर इतनी ताकत आई कि वो दूसरों का भला करने के निमित्त बने।
अब ये दोनों शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि भला और दया, क्योंकि ये दोनों शब्दों में जादू ये है कि भला का उल्टा लाभ होता है। जब आप किसी का भला करते हैं तो आपको भी लाभ होता है। एक हमारा भाई है जो हर बात में हंसाता है। उसकी बात मैं हमेशा दिखाता हूँ, क्योंकि हम ट्रेनर है तो हमको 8 घंटा लोगों को पकड़ के रखना होता है ताकि उनका अटेंशन रहे। तो बीच बीच में हम ऐसे फीलर्स डालते हैं। तो एक स्लाइड हमने बनाई है जिसमें एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है और नीचे लिखा हुआ है कि हे परमात्मा, सबका भला कर, पर शुरुआत मेरे से कर। तो ये बात आज की मुरली में आई है कि जब तक आप अंदर से भरपूर नहीं है तब तक आप दे नहीं सकते हो। तो हमको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अपने आप को भरपूर करना यही सेवा है। ये बहुत बहुत गहराई से समझना चाहिए। अभी हम ये विहासा का ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो विहासा में एक मॉड्यूल है, एक हम दया और करुणा के ऊपर पूरा दिन भर मनन चिंतन अनुभव करते हैं, कमेंट्री है, उसकी गहराई में जाते हैं। तो उसमें एक बात आती है जिसको अंग्रेजी समझ में आती है। वो अंग्रेजी शब्द है कंपैशन फटीग। करुणा को कंपैशन कहते हैं और फटीग माना थकावट। माना दूसरों के प्रति दया करुणा रख रख के हम थक जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स का लाइफ होता है, पेशेंट इतना देखते हैं, ट्रीट करते हैं और खुद वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इसको कहते हैं कंपैशन फटीग। मैं ये अनुभव कर चुका हूँ। आज भी तबीयत शरीर की ठीक नहीं है, इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अभी फुल डे सेशन लेने के बाद में, क्योंकि कल फुल डे 3 दिन यहाँ पर हॉस्पिटल्स में कॉलेजेस में सेशन है विहासा के, तो शरीर को बुखार आया है। लेकिन वो जो नशा है और डॉक्टर होने के कारण अपने आप को संभाल पा रहे हैं। तो वो बाबा शक्ति देता है। मैं दादी जानकी का एक वाक्य हमेशा ध्यान में रखता हूँ। दादी जानकी कहती थी कि बाबा जब सेवा देता है तो केवल सेवा नहीं देता है, साथ में शक्ति भी देता है। और अपने आप को मैं हमेशा ये याद दिलाता हूँ कि भगवान की सेवा किसी के द्वारा होती नहीं है, भगवान अपनी सेवा खुद करा लेता है। और ये चिंतन रखता हूँ कि बाबा अगर चाहता तो किसी और को निमित्त बना सकता था। बाबा के लिए क्या कठिन है। भगवान किसी को भी सेवा के लिए निमित्त बना सकता है। लेकिन बाबा मुझे यूज कर रहा है ईश्वरीय सेवा के लिए। ये मेरा अहो सौभाग्य है कि भगवान ने इस सेवा के लिए मुझे निमित्त बनाया। ऐसे ही आप सब बाबा के बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर पर किसी न किसी सेवा के लिए निमित्त बने हुए हैं। और आज बाबा ने इस बात को बहुत गहराई से कहा है कि अगर बाबा का बनने के बाद में जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते हैं, वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। तो ब्राह्मण बनने के बाद अगर जीवन को वैल्यूअल बनाना है तो सेवा करनी चाहिए। बाबा ने साकार मुरली में कहा वाचा और कर्मणा सेवा। तो ये दोनों सेवा करनी चाहिए। उस समय मनसा सेवा का शब्द इतना प्रचलित नहीं था। बाबा योग के द्वारा कहता था सेवा करो। अभी जैसे अव्यक्त मुरलियां चली है, हम सब जानते हैं, बाबा ने मुरलियों में कहा है कि आगे चलकर सेवा का रूप बदलने वाला है। जो अभी बदल गया है, वाचा कर्मना तो है ही है, लेकिन प्रिडोमिनेंट मुख्य जो सेवा होने वाली है वो है मनसा सेवा। क्योंकि आगे ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि वाचा और कर्मणा सेवा नहीं हो पाएगी। हम सब जानते हैं अभी कोविड एपिडेमिक हुआ, उपद्रव हुआ, सेंटर पे आना बंद हुआ भाई बहनों का। हालांकि ऑनलाइन सेवा हुई। हमारी आशा बहन जी
आदरणीय आशा बहन जी, ओआरसी दिल्ली, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों का लक का लॉक खुल गया। लक का लॉक खुल गया लॉकडाउन में, क्योंकि घर में बैठे हैं तो क्या करें। आज यहाँ पर हमारी आदरणीय सुषमा दीदी ने भी ये कहा कि माता अकेली ज्ञान में चलती थी, मुरली ऑनलाइन सुनती थी, क्लासेस ऑनलाइन सुनते थे, घर वाले नहीं आते थे। अभी उन्होंने एक दिन पति ने कहा, क्या तुम सुनते रहती हो ब्रह्मा कुमारी का, देखो मुझे भी सुनाओ, क्या सुनाते हैं। तो उसने सुना, उसको अच्छा लगा, और सुनते सुनते कोर्स करके अभी वो बाबा का बच्चा बन गया। तो लॉकडाउन में बहुत लोगों के लक का लॉक खुल गया। तो ये भी ड्रामा कल्याणकारी है। बहुत सारी अभी ऑनलाइन सेवा हो रही है, बहुत फास्ट। और हम सब जानते हैं ये सब बाबा का संदेश बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैलाने के लिए निमित्त है। जैसे अभी आप देखो, ये मुरली रहस्य हमने कभी सोचा नहीं था कि 5,000 लोग इसको डेली सुनेंगे, और कहाँ कहाँ सुन रहे हैं। तो मुझे बहुत वंडर लगता है, थैंक्स टू बाबा। और बाबा के बच्चे जो फीडबैक दे रहे हैं कि अबू धाबी, अरब कंट्री में सुन रहे हैं, चाइना में सुन रहे हैं, अमेरिका में सुन रहे हैं, कनाडा में सुन रहे हैं, भारत के गांव में सुन रहे हैं। तो ये किसका कमाल है। ये स्पष्ट अनुभव है कि बाबा अपने बच्चों की किसी ना किसी रूप में पालना करता है। तो ये दिमाग में पक्का बैठ गया है कि बाबा के बच्चों की पालना बाबा आप ही करता है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि कहीं सेंटर पर ऐसी आत्माएं हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं, तो बाबा आकर मदद करते हैं। तो देखो, भगवान खुद कह रहा है। मुझे तो एक कहानी याद आ रही है, सत्य घटना, मुझे भी पता नहीं था, वहां के निमित्त आत्मा ने सुनाया। ये महाराष्ट्र की घटना है। तो निमित्त आत्मा ने सुनाया कि वहां पे एक शिव का मंदिर, अभी उसका सबसे पुराना मंदिर है शिव का, कुछ सैकड़ों वर्ष पुराना होगा। तो उसका पुजारी जो है वो लौकिक ब्राह्मण है, 2 बजे उठ के ओम नमः शिवाय का जाप करता था। तो बाबा उसके सपने में जाके उसको कहा कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारियां है, उनको जाके कहो कि ये शिव के मंदिर में अपनी प्रदर्शनी लगाए। अभी वंडर देखो कि उसको पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी कौन है। बाबा जो मुरली में कहता है कि आपके पड़ोसी को पता नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी कौन है, ये बिल्कुल ठीक है। तो वो ढूंढ रहा था कि ये ब्रह्मा कुमारियां कौन है, सबको पूछा, उसको पता नहीं चला। तो ढूंढते ढूंढते वो सेंटर पे पहुंचा। तो हमारी एक बहन जी आ गई सफेद ड्रेस में। तो उसने हाथ जोड़ के पूछा कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी कौन है। तो उन्होंने कहा, बोलो मैं ही हूँ। फिर उसने कहा कि आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे मंदिर में आके आपकी प्रदर्शनी लगा दो, मुझे ऐसा साक्षात्कार हुआ। तो ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि बाबा की सेवा किसी की वजह से होती नहीं है, बाबा अपनी सेवा करा लेता है। ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, रथी महारथी, ये ज्ञान में बाबा ने इन सबको कैसे लाया है। हमको ये हाथ दिखाई नहीं देता, ये हिडन हैंड है, जिसको भक्ति मार्ग में कहा सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तो बाबा गुप्त रहता है, बच्चों को आगे रखता है। ये मेरा भी लौकिक में बहुत सारा अनुभव है, ईश्वरीय सेवा में पिछले 27 वर्षों से मैं अनुभव कर रहा हूँ कैसे बाबा हम बच्चों को यूज कर रहा है। हमारे में योग्यता नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मुझे भाषण अंग्रेजी में बोलने को कहा गया था, मैं डर गया था, दिल की धड़कन तेज हो गई थी, मुंह सूख गया था। तो जो भगवत गीता में श्लोक है पहले अध्याय में, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यते रोम हर्षस्य जायते, ये सब मेरी अवस्था थी। क्योंकि टेंशन आया था कि अभी डॉक्टर्स को क्या सुनाने का जिनको सब कुछ पता है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर बैठे थे और अंग्रेजी में बोलना था, तो ये सब कठिन था। लेकिन बहुत काल का अभ्यास, बाबा का आह्वान करते थे कि बाबा ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सेवा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, करना आपको है। तो ऐसा अनुभव हुआ कि बहुत फ्लुएंटली बिना रुके हुए अंग्रेजी बोल रहा हूँ, अच्छा अंग्रेजी बोल रहा हूँ, और शब्दों के साथ
पावर भी जा रही है। और वो प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ। वो जो वहाँ की निमित्त बहन जी थी वो आकर कही कि सचिन भाई मैंने बहुत सारे भाषण सुने लेकिन आज के जैसा भाषण नहीं सुना। तो मैंने भी दीदी को कहा कि दीदी मैंने भी नहीं सुना था, क्योंकि ये स्पष्ट अनुभव था कि मेरे अंदर वो योग्यता थी नहीं, किसी और ने आके सेवा करके गए। क्रेडिट हमको मिली ये बात अलग है, लेकिन ये स्पष्ट अनुभव है कि ये सेवा सब बाबा करा रहा है। अभी जो निमित्त बनता है सेवा के लिए उसका भाग्य बनता है, पर इसके लिए ऑफर करना होता है। बहुत सारे भाई बहने मुझे कहते हैं कि आप बहुत लकी हो, ड्रामा में आपका पार्ट अच्छा है। मैं उनको समझाता हूँ कि पार्ट को क्रिएट करना पड़ता है। मैं चाहता था तो एमडी कर सकता था, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ सकता था, एमडी एमएस करके और आगे पढ़ के अमेरिका लंदन जा सकता था। लेकिन जैसे ही बुद्धि ने डिसीजन दिया कि भगवान इस धरती पर आया है और समय कम है, अंतिम समय का भरोसा नहीं है, तो फिर बुद्धि ने डिसीजन दिया कि अगर मेरा शरीर छूट गया तो साथ में क्या जाएगा। ये स्पष्ट फीलिंग आई तो निर्णय किया कि हमको आगे नहीं पढ़ना है, हमको बाबा की सेवा में लग जाना है। इसको झाटकू बाबा ने कहा है। तो वो अनुभव हुआ। फिर जगदीश भाई जैसे आत्मा का संग मिला तो उन्होंने कहा भगवत गीता का भगवान बाकी है अभी तक, बाकी तो मेजॉरिटी सेवा हो रही है। तो उन्होंने प्रेरणा दिया, तो फिर गीता का भगवान के लिए पहली बार भगवत गीता हाथ में लिया। संस्कृत का कुछ गंध नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था कि श्लोक कहाँ से चालू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। तो बहुत मेहनत किया। ऑफिस में ड्यूटी करते समय इंटरनेट से बुक डाउनलोड किया अंग्रेजी से, संस्कृत, लर्न संस्कृत इन 21 डेज। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर सोचा चलो मीनिंग के तरफ तो ध्यान रखे, श्लोक तो उच्चारण आ ही नहीं रहा है। फिर कहीं से ऑडियो मिला, वो ऑडियो डाउनलोड किया, उसको सुना, अलग अलग प्रकार के ऑडियो सुने। तो पता चला कि किसने किसने संस्कृत के ऊपर गाया हुआ है, तो उसमें सब सिंगर्स के नाम आए। फिर वैदिक रिसाइटल, माना वेदों की तरह भगवत गीता का पठन, फिर उसको सुना, बार बार सुना। और अभी बाबा ने देखो कितनी शक्ति थी, कभी सोचा नहीं था कि भगवत गीता बाबा इसके ऊपर एपिसोड रिकॉर्ड करवाएगा। तो ईटीवी मराठी में एपिसोड रिकॉर्ड हुए। फिर जब ये पीस ऑफ माइंड चैनल बना तो उसमें हिंदी में एपिसोड रिकॉर्ड हुए। अभी फिर बीके भाई बहनों ने कोविड के वक्त कहा तो फिर वो फिर से 700 श्लोक रिकॉर्ड हुए। और ये कैसे खुलता जा रहा है, मैं जैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सेवा जो बाबा कहता है ना, सेवा तो वाचा की सेवा, कर्मणा सेवा करते करते मुझे आज भी याद आ रहा है। मैं पहली बार मधुबन में सेवा में गया था तो कुमार नए नए हैं, अभी एमबीबीएस जस्ट पास आउट किया था। तो मुझे अभी भी याद है कि हमारी जो बहनें थी उन्होंने मुझे सेवा में भेजा, जो सेवा मिली करो। तो मुझे सिक्योरिटी का सेवा मिला था। तो मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा था शांतिवन में। उधर समय शांतिवन नया नया बना था। तो डंडा लेके मैं खड़ा हूँ, सिक्योरिटी नाइट ड्यूटी। तो किसी को रहम आया, बोला अरे ये तो डॉक्टर है, इसको थोड़ा पेशेंट की सेवा करने के लिए भेजो। फिर वहां से पेशेंट की सेवा करने को गए। और फिर बाबा ने वहां पे केवल 2 कमरे थे, मुझे याद है उस समय एवरल्दी हॉस्पिटल नहीं बना था। तो मैं और मेरे साथ डॉक्टर सतीश बरोड़ा के हमारे वरिष्ठ डॉक्टर थे, हम दोनों बैठे थे। तो उन्होंने प्रेरणा दिया कि आप ग्लोबल हॉस्पिटल आओ। फिर आगे ड्रामा प्लान अनुसार ग्लोबल हॉस्पिटल आए, एवरल्दी हॉस्पिटल को संभालने के निमित्त बने। ये सब मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूँ कि आपको ऑफर करना है आपको। और जितना हमारा योग लगता जाएगा, हमारी दुआएं बढ़ते जाएंगे, उतना हमारा कर्म बंधन कटता जाएगा। पेपर तो आएंगे और आने भी जाएंगे, उसके बगैर हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो ये सब बातें आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको प्रेरणा मिले कि समय थोड़ा है, शरीर कभी भी छूट सकता है। और एक बात जो मेरी बहुत शुरुआत से ही पक्की है, जो बाबा की मुरली से प्रेरणा मिली, कि पेट केवल 2 रोटी खाता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये बात शुरुआत से पक्का है और अभी कोविड में तो डबल पक्का हो गया।
तो ये मुरली की पॉइंट मुझे बहुत मोटिवेट किया कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। और एक बात मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि लास्ट में पश्चाताप करेंगे। तो मुझे लास्ट में रोना नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब रिजल्ट आउट होगा तब हम सहन नहीं कर पाएंगे कि देखो ये भाई जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते थे, इसने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, इसको उच्च पद मिला। तो हमको अभी जब शरीर अच्छा है, हाथ पैर साथ दे रहे हैं, तो हम मेहनत करें। और मेहनत माना कुछ नहीं है, बाबा की याद में रहो, बाबा को सौंप दो सब कुछ, तो बाबा अपने आप आपको लेके जाएगा। लेकिन वंडर मुझे ये लगता है कि बाबा के बच्चे बनकर, बाबा ने आज जो कहा, बहुत कड़ी शब्द कही। बाबा ने कहा बहुत बच्चे झूठ बोलते हैं। कई बच्चे सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं कि हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। बाबा ने कहा मैं अंतर्यामी हूं, बहुत विकार में गिरते रहते। बाबा ने रिजल्ट बताया, कुछ बतलाते नहीं, उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सजा मिलेगी। तो ये पैराग्राफ को आप ना झेरॉक्स करके बड़ा करके अपने कमरे में लगा के रखना चाहिए। बाबा स्पष्ट कह रहा है कि बच्चे सजा मिलेगी। बाबा कहते हैं उन्हों को बहुत सजा मिलेगी, बहुत सजा लिखा है। महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, टीचर से छुपाया, सेंटर से छुपाया, मधुबन से छुपाया, झूठ बोला था, इसलिए ये सजा मिल रही है। समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप झूठ किए हैं। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं। और बाबा ने फिर कहा शास्त्रों में ये बातें लिखे, डेफिनेटली वो इंद्र सभा में छिप कर कोई गया तो वो पत्थर बनकर उसको पृथ्वी पर आना पड़ा, ऐसी कहानी है। आप ये कहानी भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो ये सब बातें अभी की है कि विघ्न यज्ञ में पड़ते हैं। तो मुझे यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना हो सके तन मन धन समय श्वास संकल्प, जितना सफल कर सको सफल करो, सफल करो, सफल करो और सफलता पाओ। ये मंत्र को आज गांठ बांध के रखना कि मुझे सफल करना है और सफलता को पाना है। बहुत बहुत रहम दिल बनना है, लोग बहुत दुखी है, तो रहम करना है और बाबा का परिचय देना है, सर्विस कर दिखाओ। तो बाबा ने कहा कोई ना कोई निकल पड़ेंगे। आज मुझे और एक वीडियो आया कि एक भाई अपना कहाँ तीर्थ क्षेत्र में जा रहा है, तो ट्रेन में वो खड़ा होके बात कर रहा है जैसे कोई पेन बेचता है, कोई चीज बेचता है, सेल्समैन की तरह वो बाबा का परिचय दे रहा है, नशे वाला भाई। तो ऐसे बाबा के बच्चे नंबर ले रहे हैं, लेकिन नंबर कौन लेंगे? जो अंदर बाहर साफ है, बाबा से कुछ भी छिपाएंगे नहीं, सच्ची दिल से सेवा करेंगे, अपना टाइम सफल करेंगे और सेवा से सबकी दुआएं और आशीर्वाद लेने के निमित्त बनेंगे। फिर कल की और आज की मुरली में फिर से सेकंड पॉइंट आया है, वो है निर्माणता। बहुत बहुत गहरी बात है बाबा ने आज जो कही। कल के मुरली में कहा था कि निर्माण बनना ही समान है, और निर्माण बनना माना झुकना नहीं है, लेकिन अपनी विशेषता से सभी को झुकाना है। आज वही बात बताई कि महानता की निशानी निर्माणता है, जितना निर्माण उतना महान। निर्माणता हमको निरंकारी बनाती है और निर्माणता का बीज है महानता का फल। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता से हमको सबकी दुआएं अपने आप मिलती है और निर्माणता हमको महिमा योग्य बना देती है, सबके मन में प्यार का स्थान देते हैं और वही बाबा के बच्चे बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। तो निर्माणता माना नम्रता, बहुत नम्र होना चाहिए, बहुत नम्रता का गुण धारण करना चाहिए। तो आज की पूरी मुरली अपना भला करो पहले, फिर दूसरों का भला करने की सेवा करो। और अपना जीवन अगर श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करो कि भगवान मुझे कह रहा है कि बच्चे ये अंतिम जन्म है, अब नहीं तो कब नहीं, कल्प कल्प का मेरा भाग्य बन रहा है। तो मैं जो भी हूँ, कुमार कुमारी, अधर कुमारी या अधर कुमार, बंधन या बिना बंधन, मुझे सफल करना है समय श्वास संकल्प तन मन धन।
और कल्प कल्प का अपना श्रेष्ठ पाठ नून करना है। अच्छा। ओम शांति।